सेक्शन 119 जिसका सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट। यानी कि इस सेक्शन में बेसिकली इस चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो आपके पास एक टाइम पीरियड होता है अपनी रिटर्न जमा करवाने का या दूसरे डॉक्यूमेंट को जमा करवाने का, क्या वो जो टाइम पीरियड जो लास्ट डेट होती है इनकी सबमिशन के हवाले से, क्या उस लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये बिल्कुल सेम इसी तरह है कि मिसाल के तौर पर आपका कोई बिल आता है या कोई फ़ीस वाउचर होता है, तो लाजमी नहीं है कि आप उसी डेट के ऊपर ही वो बिल या फ़ीस सबमिट करवा दें। जिस तरह वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप वो डेट एक्सटेंड करवा सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह ये जो रिटर्न आपको जमा करवाने के लिए कहा गया है कि कानून में आप लोगों ने लास्ट डेट तक जमा करवानी है, लेकिन आप नहीं जमा करवा सकते, कुछ ट्रेजेडी आपके साथ हो गई है, तो आपके पास जो है वो कानून ने आपको ऑप्शन दिया है, इस कानून में आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि आप इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करवा सकते हो। तो ये सेक्शन जो है वो बेसिकली इसी से डील करता है। इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, जिससे ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सेक्शन में बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो ये है कि हम लोग मेजॉरिटी टाइम न्यूज़ में सुनते हैं कि FBR ने रिटर्न जमा करवाने की डेट बढ़ा दी, 31 दिसंबर तक आप इस साल की अपनी रिटर्न जमा करवा सकते हैं, या 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक या नवंबर तक ले गया, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो इंडिविजुअल के केस में अपनी रिटर्न जमा करवाने की, जो टैक्स ईयर होता है ना जिसकी उसने रिटर्न जमा करवानी होती है, वो 30 सितंबर होती है। लेकिन मेजॉरिटी टाइम आजकल हम जो न्यूज़ में सुनते हैं वो यही आता है कि FBR ने डेट एक्सटेंड कर दी। तो वो जो डेट एक्सटेंशन की पावर होती है, जो ये डेट एक्सटेंड कर रहे हैं, वो ये पावर ये सेक्शन 119 के अंदर ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो सेक्शन 119 को अब लोग डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 191 सबसेक्शन 1 स्टेट दैट अ पर्सन required to furnish a return of income under section 114 or 117 and a well statement under section 116 may apply in writing to the commissioner for an extension of time to furnish the return or statement as the case may be। यानी ये पावर कौन पर्सन एक्सरसाइज कर सकता है रिटर्न और डॉक्यूमेंट को जो लास्ट डेट है उससे एक्सटेंशन की पावर के, मतलब मैं इस डेट पे जमा नहीं करवा सकता अपनी रिटर्न या दूसरे डॉक्यूमेंट, आप मेरा टाइम बढ़ाएं, ये पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है, ये राइट किसका है। तो कह रहे वो पर्सन जिसके ऊपर ये उसे रिक्वायर है उससे कि उससे डिमांड की जा रही है, मतलब वो पर्सन जिसने ये जो सेक्शन 114 और सेक्शन 117 के तहत रिटर्न जमा करवानी है और जिसने सेक्शन 160 के तहत वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है, उस पर्सन के पास ये राइट है, ये ऑप्शन है कि वो एक दरख्वास्त लिख कर दे सकता है कमिश्नर को कि मैं जो मेरा जो है ना रिटर्न या वेल स्टेटमेंट को जमा करवाने का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड की जाए। सेक्शन 114 के अंदर तो जिन पर्सन के ऊपर रिक्वायर है कि उन्होंने रिटर्न जमा करवानी है उससे डील किया हुआ है। सेक्शन 117 में जो रिटर्न है वो आप एक टैक्स ईयर की, यानी 114 के अंदर टैक्स ईयर की रिटर्न को डिस्कस किया हुआ है और सेक्शन 117 के अंदर सेपरेट टैक्स ईयर की रिटर्न को डिस्कस किया हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल पर्सन के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है और उसका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस था और अब वो जब उसका वो बिज़नेस नहीं रहा, तो फिर जिस टाइम उसने अपना बिज़नेस डिस्क्लोज़ कर दिया तो उसको अपने उस हिसाब के एक सेपरेट टैक्स ईयर की रिटर्न जमा करवानी होती है। वो सेक्शन 117 एक सेपरेट टैक्स ईयर की रिटर्न से डील करता है और सेक्शन 114 जो है वो एक नॉर्मल टैक्स ईयर की रिटर्न से डील करता है। सेक्शन 117 की एक अलग वीडियो हम लोग रिकॉर्ड की हुई है, वो इसकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मतलब इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इररेलेवेंट हो गया ये। इस सेक्शन सब सेक्शन 1 के अंदर बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि ये जो राइट है टाइम की एक्सटेंशन के हवाले से कि मैं अपनी रिटर्न नहीं जमा करवा सकता, दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं जमा करवा सकता, और डेड लाइन के ऊपर जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, ये पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है। ये पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है जो पर्सन जिसको ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि उसने सेक्शन 114 या सेक्शन 117 के तहत रिटर्न जमा करवानी थी या सेक्शन 116 के तहत उसने वेल स्टेटमेंट जमा करवानी थी। ये पावर वो बंदा एक्सरसाइज कर सकता है। किस तरह एक्सरसाइज करेगा, वो एक रिटर्न दरख्वास्त देगा, एप्लीकेशन लिख कर देगा कमिश्नर को कि आप प्लीज़ मेरा जो है ना ये रिटर्न और स्टेटमेंट को जमा करवाने की जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दें। सबसेक्शन 2 में इसी सेक्शन के बेसिकली डील किया गया है कि ये जो आपका पास ये राइट है, ये जो आप अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हो, ये दरख्वास्त जो आप लिख कर दे रहे हो, ये आपके पास कब तक आप ये राइट, क्योंकि एक चीज़ हर चीज़ कानून में एक लिमिटेशन के साथ है, तो कह रहे हैं ये राइट आप कब तक एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कह रहे हैं एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम और स्टेटमेंट टू विच द एप्लीकेशन रिलेट। मतलब जिस साल की
मतलब ये है कि आप लोग ना जो आपके पास रिटर्न ऑफ इनकम और वेल्थ स्टेटमेंट को जमा करवाने की जो ड्यू डेट यानी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, उससे पहले पहले आप ये दरख्वास्त लिख कर दे सकते हो कि हम इस टाइम पीरियड में जो लास्ट डेट है उस तक नहीं जमा करवा सकते, तो काइंडली आप हमारा टाइम एक्सटेंड कर दें। ये आप दरख्वास्त उसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले पहले दे सकते हो। मिसाल के तौर पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 सितंबर है, तो आप उस 30 सितंबर से पहले पहले तक ये दरख्वास्त लिख कर दे सकते हो। सब्जेक्ट होगा कि एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर द सबमिशन ऑफ रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट। सबसेक्शन 3 में बेसिकली अफेक्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन लिखा हुआ है और किन ग्राउंड पर आप ये डिमांड करते हो कि आपका टाइम बढ़ाया जाए। सबसेक्शन 3 से डील करता है, तो कहना when an application has been made under subsection 1 and the commissioner is satisfied that the applicant is unable to furnish the return of income or statement to which the application related by due to date of because of absence from Pakistan, sickness or other misadventure or any other reasonable cause। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने दरख्वास्त दी है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले पहले, और उस दरख्वास्त के मिलने के बाद कमिश्नर सेटिस्फाई है कि वाकई ही जो एप्लीकेंट है वो अपनी रिटर्न और स्टेटमेंट जो है, जो ड्यू डेट है यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट तब तक जमा नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, या वो बीमार है, या उसके साथ कोई और मिसएडवेंचर हो गया, या कोई दूसरा रीजनेबल काउज हो गया। तो अब इस सिचुएशन में कमिश्नर के पास क्या पावर है कि कमिश्नर क्या करेगा? द कमिश्नर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग ग्रांट द एप्लीकेशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फर्निशिंग द रिटर्न स्टेटमेंट एज द केस में भी। कमिश्नर आपको एक रिटर्न ऑर्डर के तहत अलाउ कर देगा, आपका टाइम एक्सटेंड कर देगा रिटर्न और स्टेटमेंट को जमा करवाने के हवाले से। अब सब सेक्शन 4 में है कि वो कितना टाइम पीरियड आपका बढ़ा सकता है कमिश्नर। उसके पास राइट तो है कि वो अगर आपकी एप्लीकेशन सेटिस्फाई होगी तो आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है कि ठीक है आप इस लास्ट डेट जो ड्यू डेट थी इस पर नहीं, आप आगे फर्दर कुछ एक्सटेंड कर दिया हमने टाइम, तब तक अपनी रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दें। तो वो जो टाइम पीरियड है वो कितना एक्सटेंड हो सकता है, सबसेक्शन 4 इससे डील कर रहा है। तो सबसेक्शन 4 स्टेट दैट एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर सबसेक्शन 3 शुड नॉट एक्सीड 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और स्टेटमेंट एज द केस में बी, अनलेस देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई अ लॉन्गर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सो सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि जो टाइम पीरियड आपका बढ़ रहा है ना, जनरली वो है कि आपको 15 दिन से ज़्यादा, जो ड्यू डेट यानी जो लास्ट डेट थी उससे 15 दिन तक ही आपको एक्सटेंशन मिलती है, उससे ज़्यादा आपको टाइम पीरियड आपका एक्सटेंड नहीं किया जाता। मतलब लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर थी, तो बढ़िया था, आपको 15 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया जाएगा कि तब तक आप अपनी रिटर्न या स्टेटमेंट जमा करवा दें। ये है जनरली आपको 15 दिन का ही टाइम पीरियड मिलता है। लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है कि अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस एग्जिस्ट करते हो तो अब आपको इस 15 दिन से ज़्यादा टाइम पीरियड भी मिल सकता है। जैसा कि नॉर्मली हम न्यूज़ में ही देखते हैं कि एफपीआर ने आपकी रिटर्न जमा करवाने की डेट जो है वो दिसंबर तक कर दी, तो वो 15 दिन तो नहीं गई। एक तरह से देखा जाए तो 30 दिसंबर है, तो इसमें तो महीने आ जाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कभी कभी आ जाते हैं जब आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर furnishing return under subsection 3 or subsection 4, the chief commissioner may on application made by taxpayer for extension, further extension as the case may be, grant extension, further extension for a period not exceeding 15 days unless there are exceptional circumstances justify a longer extension of time। so इसकी प्रोवाइजो में बताया गया है कि अगर कमिश्नर आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं करता तो क्या अब आपके पास ख़त्म हो गया, आप अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा ही नहीं सकते, आपके पास अब आगे कोई रेमेडी नहीं है। तो प्रोवाइजर इसी से डील करती है, आपके पास रेमेडी है, अब आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाओगे, उसको दरख्वास्त लिख कर दोगे। चीफ कमिश्नर भी जनरली आपको जो टाइम पीरियड है वो 15 दिन ही एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो भी 15 दिन से ज़्यादा आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। Subsection 6 extension of time granted under subsection 3 shall not for the purpose of charge of default surcharge under subsection 1 of section 205 change the due date for the payment of income tax under section 137। so subsection 6 इस सेक्शन का इस चीज़ से डील कर रहा है कि बेशक आपका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है, लेकिन ये सिर्फ आपका टाइम पीरियड की एक्सटेंशन तक ही आपका जो टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर जो आपका जो फ़ाइन आपको हुआ है कि ड्यू डेट के बाद वो भी इस चीज़ से ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको रिलीफ मिल जाता है, एक टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है कि आप जो है वो जमा करवा सकते हो अपनी रिटर्न या वेल्थ स्टेटमेंट इस एक्सटेंशन टाइम पीरियड के अंदर। लेकिन चूँकि चीज़ आपकी ड्यू तो हो गई है और उस ड्यू होने की वजह से जो आपके ऊपर फ़ाइन की जो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज की जो पेनल्टी आप पर पड़नी थी,
मतलब जो फ़ाइन पड़ना था डिले होने की वजह से वो नहीं ख़त्म होता, बस आपको एक टाइम मिल जाता है कि आप अपनी जमा करवा सकते हो, लेकिन वो आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम आपकी फ़ाइन की लायबिलिटी ख़त्म नहीं करता। मिसाल के तौर पर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि आपको कोई जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आते हैं और उसके अंदर एक ड्यू डेट लिखी होती है ना कि इस डेट तक आप लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल सबमिट करवाना है, उसके बाद नहीं तो आपको फ़ाइन पड़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह स्कूल की फ़ीस भी होती हैं। तो अगर तो आप लोग अपनी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपनी जब वो एक लास्ट डेट के बाद जब जमा करवाते हैं तो हमें साथ में फ़ाइन भी पे करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो लास्ट डेट आपकी एक्सटेंशन कर दी है, तो वो एक्सटेंशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो आपको ड्यू डेट के बाद जो फ़ाइन पड़ना था वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना रिलीफ दिया गया है कि आपको टाइम बढ़ा दिया है कि हाँ ठीक है, आप इस एक्सटेंड टाइम पीरियड पे अपनी रिटर्न या वेल स्टेटमेंट वगैरह जमा करवा दो, लेकिन फ़ाइन जो आपका ये जो ड्यू डेट होने की वजह से आपको पड़ना शुरू हो गया था वो नहीं ख़त्म हुआ। तो ये जो है वो सेक्शन 190 में बताई गई हैं सारी चीज़ें।